हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर हमारी जो हमने मैराथन मतलब एक पूरी सीरीज अकाउंटेंसी की स्टार्ट की थी बेटा, आज उसकी आ गई है सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने वो टॉपिक कवर करे जिसके क्वेश्चंस बहुत ही रेयर आते हैं या फिर आते भी है तो किस में आते हैं, एमसीक्यू में, थियोरेटिकल वाइज। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि उसमें से जैसे फर्स्ट जो टॉपिक था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, वो आपका प्रैक्टिकल में यूज होगा। कहाँ यूज होगा अभी देखेंगे। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसका क्वेश्चन पक्का आपको एमसीक्यू में मिलने वाला है अपने बोर्ड एग्जाम में, या फिर जो भी मतलब वो एक एमसीक्यू तो आएगा ही आएगा बेटा। इसके अलावा जो हम आगे बड़े क्वेश्चंस करेंगे, बीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, पास असेसमेंट करेंगे, उसमें भी बेटा इस टॉपिक का यूज होता है। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसमें हम थोड़ी सी उसकी थ्योरी, जर्नल और कितने केसेस हैं, मंथ केस, क्वार्टर केस, 6 मंथ केस, वो सारे आज सीखेंगे। तो करते हैं बेटा फटाफट स्टार्ट। बेटा करते हैं स्टार्ट। अब कौन सा टॉपिक बोला अभी मैंने आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको अभी बताया है कि एमसीक्यू इसका आता ही आता है। मैं अभी आपको इसका एक एमसीक्यू करा दूंगा जो लास्ट ईयर के ही बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे और वो चीज पहले करेंगे। याद रखना, ये जो आपकी सीरीज है ना, इसमें वो टॉपिक पे मैं ज्यादा ध्यान दूंगा जो आपके प्री बोर्ड्स या बोर्ड में आते हैं। ठीक है, जैसे आईओडी निकालने के 2-3 मेथड हैं, लेकिन मैं आपको वो वाला पहले कराऊंगा जो मुझे 99% कंफर्मेशन है कि पेपर में आने वाला है। तो अगर मैं आईओडी की बात करूं तो बेटा ये आईओडी किस पे लगता है, पार्टनर की ड्राइंग्स पे। अब पार्टनर की ड्राइंग्स जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और एक होती है बेटा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। दो तरह की आपकी ड्राइंग्स होती है। तो बेटा जो कैपिटल वाली ड्राइंग्स होती है ना, इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। इस पे हम पार्टनर से कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन जो प्रॉफिट को निकालता है, प्रॉफिट जितना एस्टिमेटेड प्रॉफिट उसका होता है उस हिसाब से वो पहले ही प्रॉफिट निकाल के जा रहा है, तो इस पे हम क्या चार्ज करते हैं, उससे इंटरेस्ट। ठीक है, ये इस पे हमें पैसा मिलता है। फर्म के लिए ये क्या है, इनकम है। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझना। अब और पॉइंट में आते हैं इसके। अगर मान लो पार्टनरशिप की कोई डीड ही नहीं बनी है, देर इज नो डीड है, डीड ही एग्जिस्ट नहीं करती है, या फिर डीड के अंदर आईओडी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, एब्सेंट है, कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, तो भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ये दो कंडीशन है व्हेन आईओडी इज नॉट टेकन या फिर चार्ज। क्या है, या तो डीडी प्रेजेंट नहीं है या फिर आईओडी के बारे में कुछ भी बोला ही नहीं गया। अब जो पार्टनर जो है, जो ड्राइंग्स करते हैं ना, वो दो तरीके से कर सकता है। एक होती है रेगुलर और एक होती है इर्रेगुलर। कौन सी होती है, इर्रेगुलर। अब जो रेगुलर वाली है, ठीक है, उसको निकालने के भी दो मेथड हैं और इर्रेगुलर वाली के निकालने का एक मेथड है। इसके मेथड हो गए और एक इसका मेथड हो गया। ठीक है, इर्रेगुलर वाले पे आते हैं। पहले इससे आते हैं इर्रेगुलर वाले पे, कि मतलब वो कभी भी अमाउंट निकाल रहा है, हमें नहीं पता कब निकालेगा, कैसे निकालेगा, जितना मर्जी अमाउंट निकालेगा, डेट भी अलग है और अमाउंट भी अलग है। पहली ड्राइंग उसने 1 अप्रैल को निकाली, फिर सीधा अगस्त को निकाल रहा है, फिर सितंबर में निकाल ली, फिर दिसंबर में निकाल रहा है। तो इसमें मेथड लगता है बेटा आपका प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड लगता है, प्रोडक्ट मेथड। लेकिन अगर रेगुलर इंटरवल से निकाल रहे, रेगुलर इंटरवल मतलब हर महीने की 1 तारीख को निकालता है, फिक्स है, हर महीने की लास्ट में निकालता है, फिक्स डेट है और अमाउंट भी फिक्स है कि भाई मैं तो 5,000 ही निकालूंगा या फिर मैं 2,000 ही निकालूंगा। तो इसमें जो हम मेथड लगाएंगे उस मेथड को बोलते हैं एवरेज पीरियड मेथड, और पेपर में एवरेज पीरियड मेथड ही आता है बार बार। ठीक है, जब से ज्यादा इसी की वेटेज है, ये ही आएगा। प्रोडक्ट वाला जो है वो
शायद ही मैंने कभी देखा हो एग्जाम में आया हो, बाद में इसे भी कवर करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा फोकस रहने वाला है वो किस में रहने वाला है, रेगुलर वाले में, एवरेज पीरियड मेथड वाले में रहने वाला है। अब बात करते हैं पहले कि जो एवरेज पीरियड मेथड वाला है उसमें कितने केस हैं। एवरेज पीरियड जो हमारा मेथड वाला ये फॉर्मूला है, इसके अंदर कितने केसेस बनेंगे, तो एक है बेटा मंथ वाला केस, और एक है आपका क्वार्टरली वाला केस, और एक है आपका 6 मंथ वाला केस। कौन से वाला, 6 मंथ वाला केस। ठीक है, अब देखते हैं मंथ वाले में। मंथ वाले से क्या मतलब है कि वो हर महीने ड्राइंग्स कर रहा है, और 3 तरीके से वो ड्राइंग्स करेगा हर महीने भी। पहला केस है बेटा बिगनिंग, दूसरा है मिडल, तीसरा है लास्ट, एंड। एंड वाला, क्या हो गया भाई पेन को, एंड वाला। ये 3 केस हमारे यहाँ पे चलेंगे। उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सर आईओडी का फॉर्मूला तो बताओ कि आईओडी जो निकलता है वो कैसे निकलेगा एवरेज पीरियड मेथड से। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, टोटल ड्राइंग्स, जितनी भी टोटल ड्राइंग्स एक पार्टनर ने करी है वो ले लो, मल्टीप्लाई रेट ऑफ ड्राइंग्स। रेट हमें हमेशा गिवन होता है, इसमें कोई 6% वगैरह कुछ नहीं होता, नहीं गिवन तो आईओडी लेते ही नहीं है। डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड, और डिवाइड में 12। सारा प्रॉब्लम इसकी है बेटा, सारी प्रॉब्लम किसकी है, एवरेज पीरियड की, कि एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा। तो ध्यान से समझना आप, ठीक है। बिगनिंग वाले केस में, जो बिगिनिंग वाला केस है उसमें हम एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। आपको तीनों केस में एक ही चीज याद रखनी है कि अगर वो हर महीने की बिगिनिंग पे निकाल रहा है, मिडल पे निकाल रहा है, एंड में निकाल रहा है, देखो आपने देखना है कि उसने फर्स्ट ड्राइंग, कौन सी ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग कब करी है, किस डेट को करी है, उसे लिख लेना है। तो हर महीने की बिगिनिंग पे निकालता है, तो फर्स्ट ड्राइंग करी होगी 1 अप्रैल को। इसके बाद 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल के बाद फर्स्ट मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, करता गया। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे कंटिन्यूस करता गया। लास्ट कब करी है उससे मतलब है, और फर्स्ट कब करी है उससे मतलब है। फर्स्ट का तो हमने लिख लिया कि फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को करी है, तो लास्ट कब करी होगी बेटा, 1 मार्च को। लास्ट कब करी होगी, 1 मार्च को। फिर आपने क्या काउंट करना है कि इस 1 अप्रैल से लेके जो फर्स्ट ड्राइंग है, यहां से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बनते हैं, जो कि बनेंगे 12। इसमें ऐड करना है जब भी उसने लास्ट ड्राइंग करी 1 मार्च, 1 मार्च से 31 मार्च, कितने महीना बना, एक ही महीना बना 1 मार्च से 31 मार्च, तो वो लेना है। दोनों को ऐड करना है, कितना आया 13, डिवाइड कर देना है 2 से, तो वो आपका क्या बनेगा, एवरेज पीरियड। मतलब 6.5 इन केस ऑफ मंथ वाला केस है, बिगिनिंग वाला। ध्यान से समझो, इजी टॉपिक है, पेपर में जरूर एमसीक्यू में मिलेगा या फिर बड़े क्वेश्चन में मिलेगा। ये तो हो गया वो केस जब उसने क्या करा है, बिगिनिंग पे निकाला। अब बात करते हैं मिडल वाले केस पे, पहले ये हटाते हैं पहले, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सा केस, मिडल वाला केस, कि मिडल में निकाल रहा है तो क्या होगा, क्योंकि मिडल वाले में ही ज्यादातर आप गलती करते हो। तो आप ये सोचो पहले कि मिडल वाले केस में उसने फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी बेटा। मिडल वाले केस में फर्स्ट ड्राइंग उसने करी होगी 15 अप्रैल को, पहली ड्राइंग। 15 के बाद फिर 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई करता गया, तो लास्ट करी होगी 15 मार्च को। अब फिर से 15 अप्रैल से 31 मार्च तक जितने महीने बनेंगे उसको ले लो। बनेंगे कितने महीने सर जी, 11.5 महीने। 11.5 कैसे आया, आधा महीना इसका और बाकी के 11 महीने। इसके बाद 15 मार्च से 31 मार्च
सिर्फ कितने दिन बनते हैं? 15 दिन। तो इसको हम आधा मंथ, हाफ मंथ काउंट करेंगे, तो ऐड करेंगे 0.5, तो कितना आ गया? 12। 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो एवरेज पीरियड कितना आ गया? 6। कौन से केस में? मिडल वाले में। अब बात करते हैं एंड वाले की। अगर एंड में है, हर महीने के एंड में निकालता है, तो फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी बेटा? 30 अप्रैल को। लास्ट कब करी होगी? 31 मार्च को। अब 30 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने बने? 11 महीने। और 31 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने बने? 0। तो 11 डिवाइड बाय 2 5.5, ये आ गया आपका एवरेज पीरियड। सिर्फ एवरेज पीरियड का ही फर्क होता है तीनों में, बाकी टोटल ड्राइंग सेम रहने वाली है, रेट सेम रहने वाला है। एक तो ये तरीका हो गया निकालने का। अदरवाइज आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो कि यहाँ पे है सर 6.5, यहाँ पे है 6, यहाँ पे 5.5 है, इसको याद कर लो। ऊपर जाना है तो 6.5 प्लस कर दो, नीचे आना है तो 0.5 माइनस 0.5 प्लस। ये हो गया मंथ वाला केस। अब आते हैं क्वार्टरली वाले में। सबसे ज्यादा गड़बड़ किसमें होती है? क्वार्टरली वाले में। क्वार्टरली वाले में देखो कैसे होगा आपका कि क्वार्टर वाला है तो क्या बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि बच्चों को पहले यही नहीं पता होता कि क्वार्टर है कितने हमारे एक साल में। क्वार्टर कितने होते हैं यार? 30 ml मत बोल देना, समझ गए? ध्यान से देखो बेटा, पहले बात करते हैं क्वार्टर की। तो बेटा एक साल में आपके 4 क्वार्टर होते हैं। फर्स्ट जो क्वार्टर होता है वो होता है अप्रैल, मई और जून। सेकंड क्वार्टर होता है बेटा आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर। तीसरा क्वार्टर होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फोर्थ क्वार्टर होता है जनवरी, फरवरी, मार्च। ये 4 क्वार्टर होते हैं। अब पहला केस बिगनिंग वाला, कि हर क्वार्टर की बिगनिंग में निकालता, क्वार्टर की बात हो रही है। तो पहली ड्राइंग कब करी होगी? 1 अप्रैल। ये क्वार्टर यहां खत्म हुआ, नया क्वार्टर चालू हुआ, तो फिर से नई ड्राइंग कर ली होगी। फिर अक्टूबर में फिर ड्राइंग करी होगी, फिर जनवरी में फिर ड्राइंग करी होगी, क्योंकि हर क्वार्टर के बिगनिंग पे निकाल रहा है। तो फर्स्ट क्वार्टर से, मतलब फर्स्ट ड्राइंग से लेके 31 मार्च तक पूरे कितने महीने बनेंगे? 12। कितने? 12। 1 2 3 4 5 6, जो भी आपके पूरे साल के होते हैं। लास्ट ड्राइंग कब करी है? 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी से 31 मार्च कितने महीने बने बेटा? 3। तो डिवाइड प्लस करोगे 15, 15 डिवाइड बाय 2 तो कितना आ गया? 7.5। ये हो गया बिगिनिंग वाला केस। अब आते हैं इसी के मिडल वाले केस में। कौन से केस में? मिडल वाले केस में। ठीक है, अब देखो मिडल वाले में क्या होगा। अब मिडल मतलब हर महीने के कब निकाल रहा है? साल के एंड में, मतलब मिडल में मतलब महीने के बीच में। ध्यान से समझना, मिडल वाला मिडल होता है ये, मतलब पहले क्वार्टर का मिडल कब बनेगा? 15 मई। दूसरे क्वार्टर का कब बनेगा? 15 अगस्त। तीसरे क्वार्टर का 15 नवंबर। और चौथे का 15 फरवरी। ये हो गया हर क्वार्टर का मिडल, क्योंकि 1.5 महीने यहां हो गए बेटा, 1.5 महीने यहां हो गए। अब अगर वो बिगिनिंग पे निकाल रहा है, सॉरी मिडल पे, मतलब पहली ड्राइंग कब कर रहा है? इस डेट को। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद 15 मई से काउंट करना। 15 दिन मई के बेटा, 15 दिन मई के। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10.5 महीने हो गए आपके फर्स्ट ड्राइंग के बाद। और लास्ट ड्राइंग कब करी है उसने? 15 फरवरी। तो 15 फरवरी से 31 मार्च के महीने हो गए 1.5 महीने बेटा। 12 डिवाइड बाय 2 तो कितने हो गए? 6 मंथ। कौन से केस में? मिडल वाले में। अब आते हैं एंड वाले में, कि एंड वाले में क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या होगा। तो देखो बेटा, एंड वाले में वो क्या कर रहा है? पहली ड्राइंग कब करी होगी? 30 जून, फिर 30 सितंबर, फिर 30 दिसंबर, और फिर 31 मार्च। अब ये भी 31 ही है, कल डेट पे आ जाओ। ठीक है, ये वाला साल के मतलब क्वार्टर के एंड में। तो पहली ड्राइंग कब करी है? एंड वाले केस में पहली कब करी है? 30 जून।
30 जून के बाद ये वाले सारे महीने 31 मार्च तक कितने महीने बने? 9 महीने। कितने महीने बने? 9 महीने। तो 9 प्लस लास्ट ड्राइंग कब करी है? 31 मार्च को बेटा। तो 31 मार्च से 31 मार्च कितना बना? 0। तो कितना हो गया? 4.5। 9 को 2 से डिवाइड करा, 4.5। ये हो गए हमारे कौन से महीने? क्वार्टरली वाले। अब आते हैं 6 मंथ वाले केस में। आ जाओ जी, इसको कर देते हैं पहले पूरा क्लीनिंग, क्योंकि खिचड़ी बन चुकी है यहाँ बहुत ज्यादा। देखो बेटा, 6 मंथ के केस पे, 6 मंथ के केस में क्या गलती होती है बच्चों से वो देखते हैं। 6 मंथ्स, अब 6 मंथ्स भी ना 2 में डिवाइड है। 2 में कैसे डिवाइड है बेटा? फर्स्ट 6 मंथ्स और लास्ट 6 मंथ्स। फर्स्ट 6 मंथ्स में कौन से महीने आएंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। और लास्ट के कौन से महीने बने? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 6 महीने यहां हो गए बेटा, 6 महीने यहां हो गए। अब अगर वो कह रहा है कि भाई साहब हम तो ड्राइंग्स करते हैं फर्स्ट 6 महीने के लिए, हमने सिर्फ स्टार्टिंग के 6 महीने तक ड्राइंग करी है, 30 सितंबर तक ड्राइंग करी है। अब इसमें भी तीनों केस, बिगिनिंग, मिडल और एंड। तो ध्यान से समझना, पहली ड्राइंग कब करी होगी? 1 अप्रैल को। काउंट आपने 31 मार्च तक ही करना है। बच्चे क्या करते हैं फिर काउंट भी 30 सितंबर तक करते हैं, नहीं। फर्स्ट ड्राइंग करी बेटा उसने 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही काउंट करोगे आप तो कितने महीने बने? 12। लास्ट ड्राइंग उसने कब करी है इस साल में? 1 सितंबर को, क्योंकि 6 महीने के बाद उसने ड्राइंग्स करना बंद कर दिए। तो एक लास्ट कब करी है? 1 सितंबर। तो 1 सितंबर से 31 मार्च तक के महीने बनते हैं बेटा 7। तो कितना हो गया? 19। 19 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 9.5 मंथ। ठीक है बेटा। अब आते हैं मिडल वाले केस में कि हर महीने के बिगिनिंग में मिडल में निकाल रहा है, लेकिन 6 महीने तक। तो पहली ड्राइंग कब करी होगी? 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल से 31 मार्च तक 11.5 महीने। ठीक है। नेक्स्ट कब करी होगी? लास्ट, मतलब लास्ट से मतलब है और फर्स्ट से मतलब है 15 सितंबर। तो 15 सितंबर से गिनो 6 महीने आगे के और 15 महीने और 15 दिन सितंबर के, तो 6.5 महीने। तो कितना हो गया ये? 18। 18 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया बेटा? 9 मंथ। एंड में आते हैं, फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी? 30 अप्रैल। और लास्ट कब करी होगी? 30 सितंबर। तो यहां से गिनते हो तो बेटा 11 महीने बनेंगे 30 अप्रैल से 31 मार्च। यहां से गिनोगे तो 6 महीने। तो 17 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 8.5। ठीक है। ये हो गए आपके मंथ। और इसमें जब आप पूरा फॉर्मूला लिखोगे, मतलब ये जो आप टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 करोगे, तो ये टोटल ड्राइंग्स का क्या मतलब होता है कि उसने पूरे साल में कितनी ड्राइंग्स निकाली है। तो जो पहला वाला हमारा मंथ वाला केस था, मान लो ऐसे बोला है कि एक पर्सन 2000 रुपए निकालता है, पूरे मंथ निकाले हैं, मतलब होल ईयर तक निकाला है, मंथ वाला केस है। तो 2000 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी टोटल ड्राइंग्स आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 24,000। लेकिन 6 महीने वाले केस में 12 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। 6 महीने वाले केस में किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा? 6 से। यहाँ पे 12 से कर दोगे तो आंसर आ जाएगा गलत। ध्यान रखना इस बात को। अब आते हैं हमारे कौन से केसेस पे, कौन से मंथ में? जो हमारे लास्ट के 6 महीने। कौन से हैं? लास्ट के 6 मंथ है। इनको साथ साथ नोट करते रहा करो बेटा, अदरवाइज नोट्स के लिए मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं आपने क्या करना है। अब बिगनिंग, अब वो कह रहा है लास्ट के 6 महीने के उसने ड्राइंग्स करी है बिगनिंग पे केस में। तो पहली ड्राइंग करी होगी बेटा उसने 1 अक्टूबर को और लास्ट करी होगी 1 मार्च को। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक बनते हैं बेटा 6 महीने।
और 1 मार्च से 31 मार्च तक बनते हैं आपके 1 मंथ। तो 7 डिवाइड बाई 2 3.5 आ गया आपका एवरेज पीरियड। मिडल पे आ जाओ जी। कब करी होगी पहली ड्राइंग? फर्स्ट ड्राइंग सर 15 अक्टूबर को, बिल्कुल सही। लास्ट कब करी होगी? 15 मार्च को। अब फिर से 15 अक्टूबर से 15 मार्च 5.5 महीने, 15 अक्टूबर से मतलब 31 मार्च, और ये हो गया आधा महीना। तो कितना हो गया? 6 डिवाइड बाई 2 आ गया 3 मंथ्स बेटा। अब आओ लास्ट केस, एंड का केस, कि एंड में क्या होगा। अब उसने फर्स्ट ड्राइंग करी होगी बेटा 31 अक्टूबर और लास्ट करी होगी 31 मार्च। ठीक है, क्योंकि अब वो सिर्फ इन महीनों में ड्राइंग कर रहा है। तो यहां बचते हैं बेटा 5 मंथ्स और यहां आया 0। 5 डिवाइड बाई 2 2.5 हो गया आपका फिनिश। क्या हो गया? टॉपिक फिनिश। लेकिन अभी कुछ रह गया है। क्या रह गया है? एक तो रह गई आपकी इसकी जर्नल, और एक क्या रह गया? सर आपने कहा था क्वेश्चन कराऊंगा बोर्ड का, तो करवा रहे हैं भाई, नहीं भाग रहे कहीं। क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में है या कहाँ है। इस पे तो क्वेश्चन नहीं है अभी, पहले करते हैं जर्नल। जर्नल देखो इसकी क्या बनेगी, बहुत सिंपल। अब आप पार्टनर से पैसा ले रहे हो तो पार्टनर की कैपिटल या फिर करंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। मैंने आपको कहा था करंट कब आएगा, कैपिटल कब आएगा, ये हम अभी आगे सीखेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि हमारे लिए इनकम है तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। अब ये हमारी इनकम है, ये कहां ट्रांसफर होती है बेटा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये दो जर्नल एंट्री बेटा इसकी बनती है। अब क्वेश्चन कहां कहां से आएगा पहले ये बता दूं आपको। जर्नल से भी आ सकता है, हाँ बेटा आ सकता है। एक वो ये पूछ लेता है कि अगर पार्टनर रेगुलर ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, तो कौन सा मेथड लगेगा? तो कौन सा लगेगा? एवरेज पीरियड मेथड। और अगर इरेगुलर कर रहा है, अपनी मर्जी से जी रहा है सलमान खान बन के, तो कौन सा मेथड लगेगा? प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट के भी दो होते हैं, अभी आगे उसे भी हम करेंगे जब ये हमारा फंडामेंटल एक बार हो जाएगा तब, क्योंकि वो पेपर में रेयर आने वाला है। अब आ जाते हैं सर जी इसके क्वेश्चन में। क्वेश्चन करा दो फटाफट। तो ये रहा बेटा मेरे हाथ में लास्ट ईयर का अकाउंट्स का पेपर बेटा। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर अगर आप भी अरेंज कर पाओ ये तो वेल एंड गुड है। तो ये बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5, और ये ऑप्शन में है। इसके साथ एक आईओडी का क्वेश्चन भी है, लेकिन हम अभी अपना आईओडी का मतलब आईओसी का क्वेश्चन भी है ऑप्शन में, लेकिन हम अपना आईओडी का करेंगे। क्या बोला है? रुचिता एक आर पार्टनर है एंड एस पार्टनर है। हर्षिता दो पार्टनर है, रुचिका एंड हर्षिता। आवर पार्टनर इन अ फर्म रुचिका। अब रुचिका की बात कर रहा है। रुचिका हैड विड्रॉन, ध्यान से वह सुनना, 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। कौन सा केस आया हुआ है सर जी? क्वार्टर वाला। थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल उसने ड्राइंग्स निकाली है। आईओडी का रेट हमें गिवन है कितना? 6% पर एनम। अब ये मैंने पर एनम क्यों बोला अभी बताऊंगा एंड में, ध्यान से समझना। तो टोटल ड्राइंग्स निकाले बेटे। पहले टोटल ड्राइंग्स कितनी आएगी उसकी? टीडी 9,000 इंटू 4, ना 12 ना 6। 4 क्यों? क्योंकि बेटा उसने साल के में कितने क्वार्टर गिनवाए थे? मैंने आपको 4, तो 4 बार ड्राइंग्स करी है। तो 9,000 इंटू 6 कितना होता है? 36,000 मल्टीप्लाई में 6%। सर एवरेज पीरियड निकालना सिखा दो दोबारा, भूल गए हम, अभी अभी सीखा था बेटा। एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो फर्स्ट ड्राइंग उसने कब करी होगी? फर्स्ट ड्राइंग्स करी होगी उसने 30 जून को, और 30 जून से 31 मार्च तक बनते हैं 9 महीने।
लास्ट ड्राइंग उसने कब करी होगी सर जी? 31 मार्च को। तो ये तो 0 ही महीने बने, तो 9 + 0 9 डिवाइड बाई 2 4.5, तो यहाँ आ गया 4.5, 0 हटा देते हैं। लो जी, हो गया सोल्व जल्दी से। 18 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, जरा कैलकुलेट कर लो। मेरे को तो कैलकुलेशन नहीं आती है भैया। 45 को 18 से, 8 5 जा 40, 36, 5 और 4, 0, 11, 810। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन क्या थे सुन लो, 540, 2160, 1080 और डी था 810। तो ऑप्शन क्या हुआ, 810। 1 मार्क्स का एमसीक्यू ये आया हुआ है। अब बच्चे कहते हैं 1 मार्क्स का, बेटा अगर यही सीयूईटी में आ गया ना तो 5 मार्क्स का हो गया, और अगर गलती कर दी तो -1 भी गया। तो ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से करना है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाओगे तो ये पूरे क्वेश्चन का 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आने वाला है। अब सर अभी आपने कुछ सेकंड में बोला कि पर एनम पे आपने बहुत ध्यान दिया, तो वो क्या था? तो आओ एक नई चीज सीखे। अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे रेट दे दिया लेकिन उसके साथ पर एनम वर्ड नहीं गिवन, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। आपको रेट तो बता दिया लेकिन साथ में पर एनम वर्ड नहीं गिवन, ठीक है, तो आपको एवरेज पीरियड लेना ही नहीं होता। जो एवरेज पीरियड का पंगा है ना, वो आपको करना ही नहीं होता कैलकुलेट। सीधा आईओडी कैसे निकालोगे, जितनी टोटल ड्राइंग्स है और जितना रेट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। ठीक है, जब कब क्या गिवन नहीं है, पर एनम वर्ड गिवन नहीं है। एक प्रॉब्लम ये हुई। दूसरी प्रॉब्लम, अब आपको ये तो बता दिया कि एक पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है, ये तो बता दिया। मान लो उसने 20,000 रुपए निकाले हैं, ये बोला है, ठीक है। कब निकाले, मंथली निकाले, क्वार्टरली निकाले, 6 महीने का केस है, बिगिनिंग है, एंड है, कुछ नहीं बताया। लेकिन ये बोला है कि 6% पर एनम है, यहाँ पे पर एनम वर्ड गिवन है। तो आप जो एवरेज पीरियड लोगे वो कितना लोगे, 6/12, 6 महीने लेके चलोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से समझ लो, पेपर में गड़बड़ मत कर देना। और पेपर का मतलब मैं आपका सीयूटी इंक्लूड करके चल रहा हूं, क्योंकि सीयूटी में गलती हो गई ना बेटा, वो रिकवर नहीं हो सकती। ये हो गया बेटा आज का हमारा टॉपिक। अभी और एमसीक्यू करेंगे, आज नहीं आगे। अभी आप लोगों के मैं बताऊं, जितना मैं ऑब्जर्व कर पाता हूं, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चन आपके नहीं होने वाले। तो अब कल जो वीडियो आएगी आपकी, वो आने वाली है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। साथ में ही कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल की ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, ये हम करेंगे कल की वीडियो में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान से समझो इसको कैसे करना है, एक एक लाइन। नोट्स ये रहे आपके, नोट्स चाहिए हो तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको क्या करना है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।